हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले की जो सीरीज़ थी दोस्तों आपको पता है यहाँ पर मैंने आपको जो आपका यहाँ पर एक टॉपिक था कंप्यूटर का इतिहास और उसका कालक्रम, तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। लेकिन यहाँ से आज के इस वीडियो में हम दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में मैंने आपको बताया था वहाँ पर कि उसके बाद यहाँ पर वीडियो होने वाली। कंप्यूटर जनरेशन का मतलब क्या होता है, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो बहुत बड़े बड़े, मतलब 10 हाल को मिला के एक कंप्यूटर बनता था। फिर क्या हुआ, धीरे 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 छोटे 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 हुए गए, छोटे होते पंचम पीढ़ी तक। जैसे कि आपको ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से यही समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई। जो भैया नीचे वाला बॉक्स है देखो कितना बड़ा है प्रथम पीढ़ी वाला, उसके बाद थोड़ा सा छोटा गया द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में, तृतीय पीढ़ी में और छोटा किया गया, चतुर्थ पीढ़ी में और छोटा किया गया, पंचवी पीढ़ी में और छोटा कर दिया गया। ठीक है, तो ये पीढ़ी फिलहाल इसी के तरीके से इसी वजह से ये पीढ़ियाँ जो हैं ये बनाई गई हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया सन 1946 के बाद से आज तक लगातार चल रही है। जैसे कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों में विकास होता गया वैसे वैसे कंप्यूटर का विकास और नया चरण प्रारंभ होता गया। कंप्यूटर में प्रयोग किए गए मुख्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों के आधार पर कंप्यूटर के विकास चरणों को निम्नांकित 5 श्रेणियों 5 पीढ़ियों में बांटा गया। कौन कौन सी पीढ़ी? इनकी पहली पीढ़ी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पीढ़ी, इन पीढ़ियों में इनको बांटा गया है। अगर बात करते हैं यहाँ पर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, तो 1946 से लेकर के और 1956 के मध्य में विकसित हुए कंप्यूटर को प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स कहा जाता है। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर्स होते थे इनका मुख्य प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जैसे वैक्यूम ट्यूब, यानी कि अगर बात करते हैं यहाँ पर कि वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया गया था वो किन पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। और इनको डायोड वॉल्व नामक वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार सन 1904 यानी कि 1904 में सर एम्ब्रोज फ्लेमिंग ने किया था। और वॉन न्यूमेक नामक जो के मानक डिज़ाइन के अनुरूप कंप्यूटर द्विआधारी अंक पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम जो है पर कार्य करते थे। और जो बाइनरी पद्धति होती है वो एक स्विच पर होता है जिसे जल्दी जल्दी ऑन ऑफ किया जाता है। और इन्हीं बाइनरी स्विचों की सहायता से क्लाइड सेनान स्विंग सर्किट बनाया था जो 1 ऑन से चलाया जाता था और 0 ऑफ से बंद होता था। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के बीच होता था। बात करते हैं यहाँ पर कि 1946 में कंप्यूटर के विकास की प्रथम पीढ़ी पहला कंप्यूटर एनियाक जो है उसे बनाया गया था। एनियाक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरलेटर एंड कैलकुलेटर, जैसे हम एनियाक कहते हैं, बनकर तैयार हो गया था। अब यहाँ पर अगर एनियाक की हम बात करते हैं, यहाँ पर इसका जो वजन था वो 30 टन था। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था ना कि पहले जो कंप्यूटर होते थे 10 कमरों को मिला करके बनता था, यानी 30 टन अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, 30 टन का होता था। और इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे, तो 70,000 से अधिक जो है प्रतिरोधक लगाए गए थे, यानी कि प्रतिरोधक तो आपको पता है फ्यूज जिसे कहते हैं। और 10,000 संयंत्रित और 6,000 स्विचों का प्रयोग किया जाता था। और यह एक अत्यंत विशाल आकार का कंप्यूटर था। और एनियाक एक सेकंड में 5,000 योग तथा 350 गुणन क्रियाएं कर सकता था, परंतु यह गति आधुनिक कंप्यूटर की तुलना में हजारों गुना कम थी। जैसे कि आज कंप्यूटर हैं तो उनकी गुना में हजारों गुना कम थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इससे जो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था भैया, ठीक है, प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उस कंप्यूटर के जो लाभ हैं, देखिए उनमें ज़्यादातर कहानी वगैरह नहीं पूछा जाता है। उसमें से नॉर्मल चीज़ कब से कब तक थे प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर और इसमें क्या प्रयोग किया गया था, ये चीज़ ज़्यादातर पूछता है। अगर प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ के बारे में, एडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, इनके लाभ क्या थे, तो देखिए वैक्यूम ट्यूब उस दौरान उपलब्ध था जिसका एक इलेक्ट्रॉनिक घटक के रूप में प्रयोग किया गया। दूसरा लाभ इसका यह था कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी ने डिजिटल कंप्यूटर का आगमन संभव बना। वैक्यूम ट्यूब अगर ना होती तो कुछ भी आज ना होता। और ये कंप्यूटर अपने समय में सबसे तेज गणना उपकरण थे और ये मिली सेकेंड में गणना कर सकते थे। ये इनकी क्या थी, ये इनके लाभ थे। अब देखिए कोई भी चीज़ होगी उसका अगर लाभ होगा तो उसकी हानि भी होगी।
तो अगर लाभ हो गया तो हानि, यानी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की हानियाँ क्या थे, डिसएडवांटेज क्या थे यहाँ पर, यानी कि ये आकार में बहुत बड़े थे, आकार में बहुत बड़े और भारी भी थे, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 टन। उसके बाद अविश्वसनीय थे, मतलब इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था। हजारों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करके बहुत अधिक मात्रा में गर्मी उत्पन्न करता था, इसलिए बार बार जल जाता था ये, और इसके लिए वातानुकूलन की आवश्यकता थी, और ये कहीं दूर स्थान पर ले जाने योग्य नहीं होते, तो भैया 30 टन को कौन लेके जाएगा। और इनका वाणिज्यिक उत्पादन कठिन एवं कीमती था, और इसका वाणिज्यिक उपयोग सीमित भी था। बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में, दूसरी पीढ़ी यानी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में अगर बात करते हैं, जो कि 1947 से बेल लेबोरेटरी ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था, और ये 1950 के दशक के अंत में उसने इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की शुरुआत की, और 1950 दशक के अंत तक दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब की जगह पर क्या लिया गया, यहाँ पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाने लगा। वैक्यूम दूसरी पीढ़ी का, अब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका बनता है कि भैया दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था वो कब किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग किया गया था वो द्वितीय सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बीच में ये किया गया था, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में किया गया था, और ये हल्का था और कम गर्मी उत्सर्जित करता था, और इसका समय मेमोरी यानी कि 1 MB 401 हनीवेल 800 के लिए मैग्नेटिक कोर निर्माण होता था, और इस कंप्यूटर का आकार जो था वो छोटा हो गया था, और विश्वसनीयता थोड़ी बहुत बढ़ गई थी। इनके लाभ क्या क्या थे, एडवांटेज ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स जो कि थे, इनके लाभ क्या क्या थे। इनका पहला लाभ था कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में आकार थोड़ा सा छोटा था, अधिक विश्वसनीय था, कम गर्मी उत्पन्न करता था, और ये कंप्यूटर मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में भी गणना करने लगे थे। मिली सेकेंड से भैया माइक्रो सेकेंड में भी गणना करने लगे थे। 5वें नंबर की बात करते हैं, जो कि हार्डवेयर विफलताओं की आशंका कम हो गई थी, कहीं भी ले जाने योग्य था, कहीं भी ले जाने योग्य हो गया था ये, और व्यापक व्यावसायिक उपयोग के योग्य था, व्यापक और व्यावसायिक उपयोग के योग्य भी था। उसके बाद अगर यहाँ पर लाभ हैं तो हानियाँ भी होंगी। हानियाँ कौन कौन सी, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की हानियाँ, डिसएडवांटेज ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि वातानुकूलन की आवश्यकता भी इनको भी होती थी, अधिक रखरखाव की आवश्यकता पड़ती थी, और व्यक्तिगत घटक एक कार्य इकाई रूप में भिन्न भिन्न होते थे, और वाणिज्यिक उत्पादन कठिन एवं कीमती भी था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर क्या के, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, यानी कि इन पीढ़ी के कंप्यूटर आकार छोटे, गति में बहुत तेज और विश्वसनीयता में बहुत अधिक मानकीकृत होते थे, और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर के स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे हम आईसी कहते हैं, उनका प्रयोग किया जाने लगा। पहले में क्या किया था, वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप का प्रयोग किया जाने लगा, और यह सैकड़ों कंपोनेंट का कार्य स्वयं कर सकती थी, और इन कंप्यूटर्स में ना तो बहुत तारों के गुच्छे होते थे और न ही हजारों स्विच होते थे, यानी कि बहुत अधिक छोटा कर दिया गया था। अब अगर हम बात करते हैं इनके लाभ के बारे में, तो लाभ इनके कौन कौन से हैं, यानी कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ, एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि पहला इसका लाभ हो जाएगा कि पिछली पीढ़ियों के कंप्यूटर की तुलना में आकार बहुत छोटा हो गया था। दूसरी बात यहाँ पर कि पहले की पीढ़ियों से अधिक विश्वसनीय था और कम गर्मी उत्पन्न करने वाला था, रख रखाव की लागत कम आई और कम ईंधन बिजली की भी खपत संभव हुई। इनकी हानियाँ कौन कौन सी थी, कई स्थिति में इसे वातानुकूलन की आवश्यकता भी होती थी और आईसी चिप के निर्माण के लिए अत्यधिक परिष्कृत तकनीकी की आवश्यकता भी पड़ती थी। चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे यानी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो थे वो उनमें क्या हुआ था, इन कंप्यूटर का समय सन 1975 से लेकर के 90 तक माना जाता है और इस समय कंप्यूटर्स को बनाने में चिप का इस्तेमाल होने लगा था, जिसके चलते छोटे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और निजी कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर जैसे पीसी कहते हैं, अस्तित्व में आए थे। ये कब आए थे अस्तित्व में? ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे, चतुर्थ जनरेशन जो था उसमें ये पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर के रूप में ये दिखाई पड़े थे। इनके लाभ कौन कौन से होते थे? यह उच्च घटक घनत्व के कारण आकार में छोटा होता था, बहुत अधिक विश्वसनीय था और
ऊष्मा का उत्सर्जन बहुत कम करता था और प्राय वातानुकूलन की आवश्यकता नहीं होती थी, न्यूनतम रख रखाव की आवश्यकता के साथ सस्ता भी हो गया था और सरलतापूर्वक कहीं भी ले जाने योग्य यानी पोर्टेबल था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की हानियाँ क्या थी? इसमें चिप्स के निर्माण के लिए अत्यधिक परिष्कृत तकनीक की आवश्यकता होती थी और यहाँ पर जटिल सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता था। जटिल सॉफ्टवेयर का प्रयोग इसमें होता था या प्रयोग किया जाता था। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे, इसमें क्या था? इसमें माना जाता है कि आरंभ से 1990 से माना जाता है। इस पीढ़ी का आरंभ सन 1990 से और अब तक माना जाता है और आज विश्व के कंप्यूटर को विकसित करने का प्रयास जारी है और आज के वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग द्वारा कंप्यूटर को सोचने समझने की क्षमता प्रदान करना चाहते हैं, जिससे कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि रखने के कारण सभी कार्यों को स्वयं ही कम समय में संपन्न कर सकते हैं या कर सके। पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर के लाभ बताइए। एडवांटेज ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स, इनके लाभ क्या क्या हैं? तो यह बहुमुखी उपकरण है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। यह अन्य 4 पीढ़ियों के कंप्यूटर से कम लागत में तैयार किया गया है और यह अन्य पीढ़ियों से गति में सबसे अच्छा है और इस कंप्यूटर में कृत्रिम बुद्धि यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उपलब्ध होते थे। ठीक है, इनके लाभ होते थे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया जाए कि कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों की तुलनात्मक सारणी जो है, यहाँ पर इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको आप आराम से अपना लिख भी सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको आराम से अपना जो है इसको आराम से अपना लिख भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है? यहाँ पर आपको पीढ़ी दी गई है। पीढ़ी कौन कौन सी? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की गई थी? हार्डवेयर की विशेषता इसमें क्या थी और सॉफ्टवेयर की विशेषता इसमें क्या थी? जैसे कि पहले वाले में क्या वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, दूसरे में ट्रांजिस्टर का किया गया, उसमें फिर तीसरे में शॉर्ट सर्किट यानी यहाँ पर चिप का प्रयोग किया गया था, सर्किट, एकीकृत सर्किट, SSI, MSI। ठीक है, और ये सभी चीज़ें हैं। मतलब ये जो ऊपर आपको बताया गया वही सेम चीज़ यहाँ पर तुलनात्मक दिया गया है, यहाँ पर तुलना के आधार पर यहाँ पर दिया गया है। जैसे अभी आप जैसे SSI, LSI, VLSI इन सभी का फुल फॉर्म जैसे आपको नहीं पता है, ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए इन सभी का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए SSI क्या होता है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। VLSI का वेरी लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है और ULSI का अल्ट्रा लॉन्ग स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी, यानी इनका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जितना भी यहाँ पर पाँचों कंप्यूटर के बारे में आपको बताया गया, इन सभी को आप लोग नोट डाउन अगर करना चाहते हो तो बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे तो मतलब आपके लिए है ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो ज़रूर करना। ठीक है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।